अगर हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात करें, कौन है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी? देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जैसे कि 10 महाविद्याओं में बताया जाता है कि सर्वप्रथम महाकाली हैं, दूसरी जो हैं वो तारा हैं और तीसरी जो हैं वो ललिता त्रिपुर सुंदरी। जी, भंडासुर को देवता क्यों नहीं मार पाए? माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी ही क्यों? उसको वरदान था ना ऐसा कि वो उसके अंदर वो शिव की शक्ति भी तो सम्मिलित हो गई, तो वो मरेगा भी उसी उच्च कोटि के उस पर से। नमस्कार दोस्तों, मैं समस्त एक नई वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत खास होने वाली है क्योंकि आज एक बार फिर जो हमारी शूटिंग है, जो ये पॉडकास्ट आ रहा है, ये आ रहा है साक्षात माँ बगलामुखी मंदिर, जंगपुरा, दिल्ली से। आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज हम बात करेंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में और साक्षात माँ के सामने बैठ के हम ये वीडियो बना रहे हैं। दोस्तों, यहाँ की जो एनर्जी है ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, तो मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप सब एक बार ज़रूर यहाँ पर आइए। ये मंदिर निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन के बिल्कुल पास में है। कई बार बीच में आप देखेंगे कि ट्रेन की आवाज़ें भी आपको सुनाई दे रही होंगी, तो आप ज़रूर आइएगा। और वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज बात करेंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में, कैसे उनका प्राकट्य हुआ और उनकी क्या महिमा है। मैं स्वागत करना चाहता हूँ श्री माँ बगलामुखी मंदिर जंगपुरा के महंत स्वामी आलोक जी महाराज। प्रणाम गुरु जी। जय माई के। गुरु जी, एक बार फिर माँ ने हमें बुलाया है और यहाँ पे मंदिर में हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर हम माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात करें, कौन है माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी? देखिए, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी जैसे कि 10 महाविद्याओं में बताया जाता है कि सर्वप्रथम महाकाली हैं, दूसरी जो हैं वो तारा हैं और तीसरी जो हैं वो ललिता त्रिपुर सुंदरी। अगर हम दूसरी तरीके से भी समझें तो श्री कुल और काली कुल 2 कुल माने गए हैं। जो काली हैं, जो भी काली, छिन्नमस्ता, तारा, ये सब काली कुल में चली जाती हैं। श्री कुल की अधिष्ठात्री देवी ही ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं और ललिता त्रिपुर सुंदरी का सीधा सीधा संबंध कुंडलिनी शक्ति से है, ऊर्जा स्वरूप में है। चेतना जब शुद्ध हो जाती है, एक साधक की चेतना जब शुद्ध होनी शुरू हो जाती है, जब माँ की साधना वह करता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी की जब वह साधना करता है, तो उसकी चेतना जागृत होनी शुरू हो जाती है, उसमें ज्ञान जागृत होना शुरू हो जाता है, उसका बोध जागृत हो जाता है और वह जो चेतनता है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी की आशीर्वाद स्वरूपा है। और जैसे कि नाम से ही प्रकट होता है, ललिता त्रिपुर सुंदरी, ललिता विद द नॉवल्टी, वो आदि शक्ति हैं और हमेशा 16 वर्ष की ही रहती हैं। वह जब ये ब्रह्मांड की रचना हुई तब भी वह 16 ही वर्ष की थी और आज भी वह 16 ही वर्ष की हैं, क्योंकि उनमें चेतनता, वो जानने की इच्छा, जैसे एक 16 वर्ष के बच्चे के अंदर एक उत्साह होता है, एक तेज होता है जानने का, करने का, तो वह जो है इनकी साधना करने से उस साधक के अंदर यह तेज की जागृति होनी शुरू हो जाती, जानने का उत्साह होता है। ललिता विद द नॉवल्टी। त्रिपुर कहते हैं भगवान शिव को और त्रिपुर कहते हैं हमारे ब्रह्म ग्रंथि, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि और रुद्र ग्रंथि, ये 3 ग्रंथियां हैं। एक एक ग्रंथि में 2-2 कुंडलिनी के मूलाधार चक्र, हाँ 2-2 चक्र एक एक ग्रंथि में रहते हैं। मूलाधार चक्र और स्वाधिष्ठान, ये तो हो गए ब्रह्म ग्रंथि में। फिर आ जाती है विष्णु ग्रंथि। विष्णु ग्रंथि के अंदर हो जाता है मणिपुर चक्र और अनाहत चक्र, और ठीक इसी प्रकार से विशुद्धि चक्र और आज्ञा चक्र, ये रुद्र ग्रंथि में आ जाते हैं। यानी कि इस तरह से समझें कि ये जो 3 ग्रंथियां हैं ये 3 पुर कहलाते हैं। इन्हीं तीनों पुरों की शक्ति को जागृत कराने वाली जो शक्ति है वह ललिता त्रिपुर सुंदरी है। और ये 3 पुर
ये शिव हैं, और सुंदरी, सुंदरी कहते हैं पार्वती को, त्रिपुर कहते हैं शिव को, दोनों की जो सम्मिलित संघट्ट जो शक्ति है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी हैं। गुरुजी जब हम बात करते हैं थोड़ा सा और डिटेल में जाएं, माँ का प्राकट्य कैसे हुआ? देखिए, जिस समय में भगवान शिव जब सती हो गई और भगवान शिव जो थे वे अपनी साधना में चले गए, ध्यान में चले गए, तो ध्यान में जब वो चले गए तो एक राक्षस हुआ जिसका नाम हुआ तारकासुर। अब तारकासुर को यह वरदान था कि वह भगवान शिव के पुत्र से ही मरेगा। अब उसको यह पता था कि भगवान शिव तो ध्यान मग्न है और सती तो अब है नहीं, तो अब उसका उत्पात खूब मचना शुरू हो गया। अब उसको रोकने के लिए सारे देवताओं ने प्रयास करा और कामदेव को विशेष रूप से ये बोला गया कि कामदेव जाकर के भगवान शिव की साधना को भंग करे और वो जिससे उठ जाएं और फिर आगे की सृष्टि का संचालन हो सके। अब कामदेव ने जैसे ही तीर छोड़ा तो कामदेव के तीर छोड़ते ही भगवान शिव का ध्यान तो खुल गया, हट गया, परंतु कामदेव को भगवान शिव ने भस्म कर दिया। तीसरा नेत्र खुल गया और तीसरा नेत्र खुला और वो राख हो गया। अब क्या हुआ, जब वह राख हो गया, बिल्कुल भस्म हो गया, भगवान शिव तो उठ गए। तो उन्हीं की राख से, जो राख थी उससे एक राक्षस का निर्माण हुआ जिसका नाम हुआ भंडासुर। और वो भंडासुर का नाम कैसे पड़ा कि जब वो उसका पुतला एक तरह से बनाया गया और जब वो जागृत हुआ तो भगवान शिव ने उसको देख करके एकदम से बोला भंड, तो उसका नाम पड़ा भंडासुर। अब भंडासुर को मारने के लिए मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्रादुर्भाव हुआ। ये कहानी के रूप में है, ये ललितोपाख्यान के अंदर, ललितोपाख्यान के अंदर इस तरह से कहानी आती है कि किस प्रकार से मां ललिता त्रिपुर सुंदरी का प्राकट्य हुआ। लेकिन अगर हम तांत्रिक दृष्टि से देखें, क्योंकि मेरा जो पूरा का पूरा महत्व ज्यादा जोर रहता है वो तांत्रिक दृष्टिकोण पर रहता है, तात्विक दृष्टिकोण पर रहता है। वो तात्विक और तांत्रिक दृष्टिकोण क्या है कि जो अहंकार रूपी भंडासुर है, जो अज्ञान रूप है, उसको मारने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए जो चेतना के अंदर शुद्धता और जागृति आती है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। जब एक साधक साधना करने चलता है और साधना करने के अलग अलग आयाम बदलते चले जाते हैं उसके, तो एक अवसर ऐसा भी आता है कि उसके अंदर अहंकार आ जाता है। और एक साधक के अंदर आया हुआ अहंकार बड़ा खतरनाक होता है, क्योंकि सामान्य व्यक्ति का अहंकार उसको पता होता है मुझे अहंकार है, परंतु साधक के अहंकार का उसको पता भी नहीं लग पाता कि मुझे साधना का अहंकार है। और मुझे लगता है कि जो लोग साधना करते हैं उन लोगों के अंदर ये बहुत पाया जाता है, बहुत कॉमनली, क्योंकि जब उनको लगने लग जाता है ना कि मेरे पीछे कोई शक्ति खड़ी है या फिर वो तो अहंकार पूरा, वो भी है। दूसरा क्या है कि उनके अंदर कोई ना कोई इस प्रकार से जब साधना करते हैं तो चमत्कार की शक्तियां आनी शुरू हो जाती है। किसी को कहा कि भी हाँ ये काम हो जाएगा, किसी को बोला कि ये ठीक हो जाएगा, ऐसा। जबकि ये बताया गया है, तंत्र ग्रंथों में विशेष रूप से बताया गया है, व्यक्ति को ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए, सिद्धियों से दूर रहना चाहिए। अगर उसे वाकई में भगवती की खोज करनी है, भगवती की गोद चाहिए, उसे मोक्ष चाहिए। अब मैं बार बार एक ही बात बोलता हूं कि एक व्यक्ति, अब मान लीजिए ऐसा समझते हैं दो मित्र हैं, एक मित्र, दोनों मित्र साधना करने हिमालय पर्वत पे जाते हैं। एक मित्र जो है वहीं
किसी बद्रीनाथ में या केदारनाथ की गुफा में चुपचाप अपने आप को विलीन कर देता है और वहीं साधना करता है और वहीं रहता है, वहीं खाता पीता है और वहीं अपने जीवन का अंत भी कर देता है। कोई जानता भी नहीं कोई व्यक्ति यहाँ था भी। और एक व्यक्ति जो दूसरा दोस्त है वह साधना करने के बाद वह हिमालय से नीचे उतर करके कहीं नीचे प्रांतीय क्षेत्रों में आ जाता है, जैसे मथुरा वृंदावन है या वाराणसी है या कहीं भी ऐसा कहीं जगह आकर के वो रहना शुरू कर देता है। अब वो साधना का बल, तेज तपोबल उसके पास है, तो कहीं ना कहीं वो किसी को कुछ बोलता है, उसके अंदर ज्ञान भी है, सब चीजें भी। तो अब भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, 10-10 हजार की, 50,000 की या वार्तालाप। वो मानो अपने आप में यही दिखा रहा है कि मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही दर्शन देने के लिए चलो यात्राएं करता हूँ सबको दे। आप हाँ जी बैठे रहो, आप बैठे रहो, मैं आ गया, मैं दर्शन दे रहा हूँ, आ जाओ, बैठो बैठो बैठो, मैं दर्शन दे रहा हूँ। भाई आपको ये किसने कहा कि आप दर्शन देंगे? तो ये जो कहीं ना कहीं इस प्रकार का बोध है, ये भी अहंकार है, यही भंडासुर। तो मोक्ष किसको मिलेगा? जो बद्रीनाथ में बद्रीनाथ में जाकर के लीन हो गया या जो तलहटी में आकर के या नगरों में आकर के, प्रांतीय क्षेत्रों में आकर के जीवन के अंतिम आयाम में सारे सुख वैभव हैं और ऐश्वर्य भोग रहा है और फिर वो कह रहा है कि मुझे मोक्ष मिलेगा। मोक्ष कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो गुरुजी इससे तो ये भी हम कह सकते हैं कि जो लोग साधना वगैरह करते हैं उनको ये चीजें किसी को बतानी नहीं चाहिए। करेक्ट, इसीलिए तो गुप्त बताया गया है। अब जैसे ये गुप्त नवरात्रे हैं, ये गुप्त नवरात्रे सामान्य व्यक्तियों के लिए हैं ही नहीं, गुप्त नवरात्रे जो हैं साधकों के लिए हैं और इनको गुप्त ही रखा जाता है। मतलब किसी को बताया भी नहीं जा रहा कि हम साधना क्या कर रहे हैं। और आजकल क्या है कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया कि हम गुप्त नवरात्रे के व्रत रख रहे हैं या गुप्त नवरात्रे के पाठ कर रहे हैं या ये पाठ कर रहे हैं या ये मंत्र जाप कर रहे हैं, तो फिर वो गुप्त कैसे हुआ? तो ये जो इस प्रकार का अहंकार है, ये सब भंडासुर कहलाया गया है। और इसका जो क्षमन करने वाली शक्ति है वही ललिता त्रिपुरसुंदरी है, क्योंकि वो चेतना के अंदर जागृति कराती है। वो जो चेतना के अंदर दूषित अणु आ गया है, वो अणु को कौन समाप्त करेगा? उस दूषण को कौन समाप्त करेगा? गुरुजी जैसे कामदेव जो हैं वो तो देवता थे, तो वो जब भस्म हुए तो उनसे फिर राक्षस क्यों कैसे पैदा हुए? कोई देव ही पैदा नहीं होना चाहिए था? दरअसल क्या हुआ कि जो कामदेव थे उनके अंदर काम की वो थी और उधर से भगवान शिव की जो तीसरा नेत्र खुला, उससे पहली बात तो हमें ये फिर समझने की आवश्यकता है कि वृत्तियां होती हैं, व्यक्ति राक्षस या वो नहीं होता है। एक व्यक्ति है, हमें कालांतर में आकर के ये बताने लग गए कि जिसके अंदर जैसी ज्यादा वृत्तियां अधिक गलत है, उसको हमने उसे राक्षस बोल दिया। व्यक्ति राक्षस नहीं है, मतलब वो तात्पर्य उसके नहीं है कि अंदर जो वृत्ति है वह गलत है। अब जैसे कोई व्यक्ति है, कोई बच्चा ही है या कहीं किसी अच्छे घर में भी पैदा हुआ, लेकिन अगर उसने गलत काम करा है तो उसके अंदर वह राक्षसी वृत्ति पैदा हो गई। तो गुरुजी भंडासुर को देवता क्यों नहीं मार पाए? माँ ललिता त्रिपुरसुंदरी ही क्यों? उसको वरदान था ना ऐसा कि वो उसके अंदर वो शिव की शक्ति भी तो सम्मिलित हो गई ना, तो वो मरेगा भी उसी उच्च कोटि के उस पर से। तो गुरुजी और सही मायने में तो मैं फिर वापस वहीं ला रहा हूं कि ये सब कहानियां हैं, इन कहानियों पर अधिक बल ना दे करके इनके तांत्रिक महत्व और तात्विक महत्वों को समझना चाहिए कि तात्पर्य क्या है इसका तात्पर्य यही है, जब साधना में साधक गहरे में जाता है तो उसके अंदर कहीं वो अहंकार जागृत हो जाता है कि मैं इतना बड़ा साधक, और वो अहंकार ही भंडासुर, वही भंडासुर। उसका शमन कैसे होगा? उसका शमन कैसे होगा? लेकिन गुरुजी जो माँ ललिता त्रिपुरसुंदरी की साधना करते हैं उनके अंदर तो भंडासुर का जन्म नहीं होना चाहिए, उनके अंदर तो इतना अहंकार नहीं होना चाहिए। लेकिन अब इस स्टेजेस है ना, अब इसको सामान्य भाषा में फिर समझने के लिए, आप अभी 12th क्लास में हैं और सोच रहे हैं हम आईएएस की तैयारी करेंगे, आईएएस की किताब ले आए। आईएएस की किताब पढ़ने से आप आईएएस नहीं बन जाएंगे।
आईएएस की किताब पढ़ लेने से आईएएस नहीं बन जाएंगे। आईएएस बनने से तो आप आईएएस बन जाएंगे, किताब पढ़ने से थोड़ी ना बन जाएंगे। या आपने डॉक्टरी की कोई किताब पढ़ ली एमबीबीएस की ला करके, तो आप डॉक्टर थोड़ी ना हो गए। प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत एग्जाम कुछ क्लियर होगा। करना पड़ेगा। इसके लिए साधना किसे कहते हैं? स्वयं के मन को साध लेना ही साधना है। हमारा मन इन सांसारिक गतिविधियों में, सांसारिक प्रलाप में ना फंसे, ये जो प्रपंच है उसकी तरफ ना खींचे। और एक और चीज, अब आपने इतनी बड़ी बात, अब मैं इसको तांत्रिक दृष्टि से और समझाता हूं। मोक्ष तब मिलता है जब आप 100% प्योर होते हैं। जैसे सपोज करो, अब इसको सिर्फ मोटी भाषा में फिर समझाते हैं कि ये ज्वेलरी है। अब आप ज्वेलरी को दूसरा कुछ गहना बनाना चाहते हैं, तो वो कहता है भाई पहले मैं इसे गलाऊंगा, इसमें से सारी इम्प्योरिटी को हटाऊंगा, फिर इसमें से जो एग्जैक्ट अमाउंट इसका गोल्ड का है क्वांटिटी वो निकालूंगा, और फिर उसके अनुसार ही आपको एक तो इसकी वैल्यू दूंगा, और फिर नया कोई जेवर तभी बन पाएगा। सही बात है। तो जब तक आप में ½ % भी इम्प्योरिटी एडिड है तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा। ½ %। तो वो अगर वो भले ही दिखाई भी नहीं दे रही, वो उसको एहसास भी नहीं हो रही, पर वो अंदर तो है। तो इम्प्योरिटी यहाँ पे हम किसको कहते हैं? मान लो अगर कोई चोरी करता है या फिर नशा करता है, तो नहीं impurity नहीं, होती ये है। तो चोरी करना, नशा करना, आप उसे बोध देंगे, ज्ञान देंगे, समझाएंगे, या कोई उसे प्रताड़ित करेंगे, हो सकता है उसकी बुद्धि में आ जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। लेकिन एक वृत्ति बन गई, वृत्ति बन जाती है, संस्कार बन गया। और जन्म जन्मांतर का जो संस्कार है, एक जन्म का संस्कार नहीं, जन्मों से चला आ रहा संस्कार है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति साधना करना चाहता है, पर क्यों करना चाह रहा है? उसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यह है कि मैं लोगों को मूर्ख बना सकूं, हाँ, बेवकूफ बना सकूं। जानबूझ के इंटेंशनली जब वो लोगों का बुरा करे तो वो इम्प्योरिटी बोल सकते हैं आप। नहीं, इम्प्योरिटी आपके अंदर होगी तभी आप ऐसा करेंगे। अगर इम्प्योरिटी होगी नहीं, आप कर ही नहीं पाएंगे। आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो आप उसको पैसा दो, वो कहेगा भाई साहब पैसा हटा ले यहाँ से। अब रामकृष्ण परमहंस जी की एक बात आती है कि स्वामी विवेकानंद, एक बार उन्होंने परीक्षा लेनी चाहिए रामकृष्ण परमहंस की। उन्होंने कहा स्वामी विवेकानंद ने कि रामकृष्ण परमहंस तो पैसे को हाथ ही नहीं लगाते हैं। तो उन्होंने कहा आज परीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ही रामकृष्ण परमहंस उठ करके गए तो उनके आसन के नीचे उन्होंने सिक्का रख दिया, और जैसे ही रामकृष्ण परमहंस आए और उन्होंने आसन पे पैर रखा, उन्हें एकदम करंट लगा, बहुत बुरी हालत हो गई उनकी, शरीर एकदम। और उन्होंने एकदम से बोला, विवेक, नरेन, तब तक तो क्योंकि उनका नाम नरेन था, नरेन ये तूने सिक्का रखा, हटा इसके। यानी कि वो पूर्ण रूपेण शुद्ध हैं, 100% गोल्ड, प्योर, उनमें इंप्योरिटी है ही नहीं। उनके अंदर कोई भी वासनात्मक वृत्ति ही नहीं है। वो ना अपना नाम चाहते, ना पद चाहते, ना प्रतिष्ठा चाहते, ना अपना कोई प्रलोभन चाहते कि भी 10,000 15,000 लोगों की भीड़ आए, मैं टीवी पे आऊं, 50-50 कैमरे मेरे साथ चलें, और फिर मेरी शूटिंग हो, और फिर मैं सबको आशीर्वाद देता हुआ चलूं, हाँ जी प्रभु आ रहे हैं, भगवान जा रहे हैं, उनका आशीर्वाद ले लो। जब ये भी वृत्ति आपके अंदर में है कि मानो मैं ही भगवान हो गया हूं, तो ये तो इम्प्योरिटी हुई। ये है इम्प्योरिटी असली। और इस इम्प्योरिटी का उस व्यक्ति को भी नहीं पता चलता कि ये इम्प्योरिटी है। तो ऐसे व्यक्ति को कैसे मोक्ष मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। पर कलयुग के समय में इम्प्योरिटी थोड़ी बहुत तो गुरुजी सबके अंदर हो। बात थोड़ी बहुत की नहीं है ना, बात थोड़ी बहुत की नहीं है। बात अगर मोक्ष की है तो थोड़ी बहुत नहीं चलेगा, जीरो होगा पूरा। यानी कि इंटेंशनली अगर आप कर रहे हैं तो वो इम्प्योरिटी है आपके अंदर, और अगर जाने अनजाने कोई भी छोटा मोटा अपराध हो जो आपने पश्चाताप कर लिया तो बात पश्चाताप की भी नहीं है। आपसे होएगा ही नहीं, वो भगवती करने ही नहीं देगी, होने ही नहीं देगी। उन सारी बातों को निर्मूल कर देगी, निर्मूल कर देगी। गुरुजी हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। हाँ। जैसे हम बात कर रहे थे कि ब्रह्मांड पुराण में ललितोपाख्यान का वर्णन है,
है ना। इसमें भगवान हैग्रीव का भी जिक्र हयग्रीव, भगवान विष्णु ही हयग्रीव हुए। भगवान विष्णु का एक अवतार जो है हयग्रीव स्वरूप है, और जहाँ से उन्होंने उसकी पूरी डिटेल मतलब ज्ञान दिया। और यहाँ पे जिनको ज्ञान दिया वो हुए महर्षि अगस्त्य। महर्षि अगस्त सर्वप्रथम जो थे वो महर्षि अगस्त को ही इसका ज्ञान मिला। ललितोपाख्यान के अंदर इसका पूरा विवरण आता है। तो गुरुजी जैसे कामदेव थे, तो कामदेव के साथ में माँ भी तो थी, मोहिनी रूप भी तो था। वो तो रति है ना, रति है, हाँ। उनकी पत्नी जो थी वो रति थी, तभी तो उन्होंने आकर के विलाप किया था उनके मृत्यु के बाद। देखिए ये बहुत सारी ना कथाएं चलती हैं, अगर हम बहुत डिटेल्ड में जाएंगे तो उस इस हिसाब से तो ये पता चलना चाहिए, जब प्रकृति में से कामदेव ही चले गए तो इसका मतलब आगे तो संतान पैदा ही नहीं होनी चाहिए थी किसी की भी। ये बेसिकली जितनी भी कथाएं होती हैं वे कथाएं सिर्फ हमको डिपिक्ट करती हैं, कुछ समझाने के लिए होती इजीली लोग समझ पाए, जिससे आसानी से, अगर हम तात्विक दृष्टि से देखेंगे तब हमें रहस्य पता चलता है। और जब खाली कहानी किस्से और इन्हीं में चलेंगे तो शायद हम उसके जिस्ट को ना पकड़ पाए। तो यहाँ से माँ बगलामुखी का भी कुछ रिलेशन निकलता है इस स्टोरी से। माँ देखिए, क्योंकि माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव ललिता त्रिपुर सुंदरी से हुआ और भगवान विष्णु ने ही अनुनय विनय किया था माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से, तो माँ बगलामुखी का प्रादुर्भाव यानी कि तात्पर्य क्या हुआ, इसका तात्पर्य ये हुआ कि भगवान विष्णु का तेज और ललिता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति दोनों जब सम्मिलित हो जाती हैं तो वहीं से ही बगलामुखी का प्रादुर्भाव। इसका मतलब दूसरा क्या हुआ कि बगलामुखी के अंदर दोनों ही शक्तियां, यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी की शक्ति और भगवान विष्णु का तेज दोनों ही साथ साथ हैं। ये ललितोपाख्यान के अंदर आता भी है। और यहीं से रचना होती है शायद ललिता सहस्त्रनाम के। ललिता सहस्त्रनाम तो थोड़ा सा आगे, बेसिकली क्या है, ललिता सहस्त्रनाम मेरे हिसाब से कोडेड वर्जन है। जैसे आप C++ बनाएंगे, कुछ और बनाएंगे, उसमें कोडिंग होती है, तो उन कोडिंग को जो जान जाएगा वो C++ में काम कर सकेगा या बना सकेगा C++ को। तो ठीक ऐसे ही चेतना को डिकोड या कोडेड, चेतना अपनी हमारी स्वयं की एक साधक की जब चेतना अध्यात्म के पथ पर जाने के लिए यदि वह ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करता है तो उसकी चेतना के अंदर शुद्धिकरण होना शुरू हो जाता है। उसके अंदर जो शब्द हैं वो शब्द मात्र शब्द नहीं है, वो चेतना को ही, चेतना ने ही सही माने में बीज रूप में मंत्रों का जो स्वरूप पकड़ रखा है वही चेतना है। और जब हम उसे बार बार रेचते रहते हैं वे चेतना व्यक्ति के अंदर यानी उस साधक के अंदर जागृत होनी शुरू हो जाती है। अब आपने ये बात छेड़ी है तो मैं यहीं पर एक बात कहता चलूं, विशेष रूप से जो सामान्य जन सुन रहे हैं, यदि कोई व्यक्ति सुबह के समय में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे और शाम के समय में ललिता सहस्त्रनाम यानी कि 5 से 7, 7:30 बजे के बीच में ललिता सहस्त्रनाम का पाठ और मॉर्निंग के समय में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करे और लगातार 2.5 महीने कर ले, तो ये समझ लो उसके घर के अंदर कितनी भी बड़ी दरिद्रता है, कितना भी संकट है पैसे का, वह रास्ता खुल जाएगा। उसको पैसा, धन, लाभ, वैभव, ऐश्वर्य, सम्मान, पद, प्रतिष्ठा जो वह चाहता है उसको मिलना शुरू हो जाए लगातार अगर कर ले। ऐसी है माँ की महिमा। माँ की महिमा, माँ तो विशेष रूप से देने के लिए है कि जिसको जो चाहिए। अब श्री क्या है, माँ क्या है, इसी के ऊपर भी चर्चा करेंगे बहुत सारा। हाँ, बहुत सारा डिटेल में होगा। तो इस वीडियो को हम यहीं तक रोकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के बारे में बात की। साथ में मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा कि जैसे जो मंदिर प्रांगण में हम बैठे हैं, सामने माँ साक्षात विराजमान है, तो यहाँ हर शुक्रवार ललिता सहस्त्रनाम का पाठ होता है। तो आप भी ऑनलाइन
हमेशा यहाँ इस चैनल पे वो पाठ लाइव रहता है हर शुक्रवार के दिन, तो आप भी उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। इसके लिए नीचे दिए गए नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप मंदिर से जुड़ सकते हैं। दोस्तों हम मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक नए वीडियो के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।